हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, आज कक्षा 9th और 9th में हमारा चैप्टर 1 संख्या पद्धति चल रहा है, जिसकी पहले अब तक 1.1 और 1.3 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। आप ध्यान से देखें। इसने कहा निम्न भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए। अब हमें कुछ भिन्न दिए हुए हैं, उन भिन्नों को हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखा जाता है। नंबर फर्स्ट, और इसने कहा है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रसार का मीन्स शांत है या अशांत है। अब शांत और अशांत की बात अगर करें, जैसे 36/100 है, तो आप देखिए 2 डिजिट पर 2 जीरो हैं, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा। अगर इसे डिवाइड करें तो 0.36 इसका आंसर आ जाता है। अब इसे हम, इसका प्रसार तो हो गया, दशमलव भिन्न में तो लिखा गया, दशमलव रूप में लिखा गया। अब इसका प्रसार किस प्रकार का है। इसका प्रसार है भैया शांत। कैसा लिखेंगे इसे हम, शांत। अब शांत और अशांत, अशांत में क्या होता है, यहाँ पर अगर जलता जाए, डिवाइड होता जाए और एक जगह ऐसी आ जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, बार बार रिपीट होने लगे, तो वह अशांत होता है। अब आगे आता है दूसरा 1/11। 1/11 को तो ऐसे नहीं कर सकते हम। पहले हम क्या करें, 1 को भाग करें, इससे भाग करना है 11 से, तो यहाँ पर दशमलव लगाओ, 0 लग जाएगी। फिर नहीं चलेगा तो एक 0 और लगा दीजिए। अब 11 से 9 बार चलेगा, 11 9 99। अब बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। फिर हम 0 लगाएं, और 0 लगाने पर फिर नहीं चलेगा तो एक 0 लगा दें। फिर यहाँ पर आ जाएगा 9। तो इसी तरह से 1 बचता चला जाएगा। फिर सुन लो, हमने क्या था, हमारे पास 1 था, 1 को हमने क्या किया, 11 से भाग किया, तो यहाँ पर क्या लगा, डेसिमल लगाया। जब डेसिमल लगाएंगे तो 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर 0 नहीं चल रही तो 0 लगाओ, एक यहाँ पर लगाएंगे, तो ऐसे ही चलता जाएगा, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका मीन्स हमारे पास क्या आया, 0.09, और इसके ऊपर क्या आ गया, बार। इसका मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है भाई। 0.09, फिर 09, फिर 09, फिर 09, ऐसे चलता जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर एक लाइन बना दी। इसका मतलब है ये पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, अशांत। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है भाई, अशांत। शांत और अशांत बताना है। अब आगे चलते हैं, जैसे कि 4 सही 1/8 है। आप पहले इसको भिन्न को सही बनाइए। 8 चौक 32 और 1 33/8। अब हमारे पास 33/8 आया। अब 33/8 को हम भाग करके देखते हैं, पूरा पूरा कट जाता है तो शांत है, नहीं कटता है तो अशांत है। 33/8 अगर हम करें तो बेटा यहाँ पर 8 चौक 32, चलिए 1 आ गया तो डेसिमल लगा दीजिए, 0 आ जाएगी। 8 से 1 बार चलेगा, 8 एकम 8, क्या बचता है 2। फिर डेसिमल लग रहा है 0, 8 दूनी 16, हमारे पास बच जाता है 4। फिर 0 आ गई, 8 बजे 40। इसका मतलब ये तो पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर आंसर क्या आ गया इसका, 4.125। तो इसका मतलब ये कैसा है भाई, शांत। ये कैसा है, शांत। शांत को बल्कि आप ऐसे लिखिए, शांत, चलो शांत है ना, ऐसे लिखा जाएगा, शांत अशांत। ये भी क्या हो गया भाई, जब पूरा पूरा कट गया तो शांत हो जाएगा। अब आपके पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, आगे देखिए 3/13 है, 3/13। अब हम क्या करें, 3 को 13 से डिवाइड करें, चलिए डेसिमल लगाओ, 0 लग जाएगी। 13 दूनी क्या आ जाएगा, 26, क्या बचता है फिर 4, 0 लगाओ, 13 3 39, क्या बचेगा 1। फिर हमारा पास यहाँ पर 0 लगाओ, 100 हो जाएगा। 13 7 91, क्या बचेगा भाई 7। फिर डेसिमल लगा, 0 लगा दो, 13 चौका 52,
13 से 13 पंजे 65, 5 बार चला दीजिए, 65 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचा, 5 जीरो, 13 दिए 39, और 39 जा क्या बचे 11, यहाँ पे ले लेते हैं 11। फिर हम 11 को 13 से भाग कर रहे हैं, 13 से जीरो लग जाएगी यहाँ पर, तो 13 अट्ठे 104, 104 यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर जीरो लगाओ, 13 चौका 52, और हमारा क्या आएगा यहाँ पर 8। ये देख लीजिए कहीं दूसरा रिपीट तो नहीं हो रहा, जीरो लगाओ। 13 छिका 78, क्या आया 2, 13 एकम 13, क्या आया भाई 9। फिर जीरो लगाओ, 13 छिका 78, क्या बचेगा 78 चला के 12 बचेगा। तो भाई कट तो कहीं रहा नहीं, चलता चला जा रहा है। फिर देख लो 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तीन 39, 1 बचा। अगर कहीं 3 बच जाता तो ये रिपीट हो जाता। अब कहीं भी ये डिवाइड होता जा रहा है। अगर हम और भी आगे चलाएं, 12 को अगर 13 से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। 13 निम्मा 117, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास फिर 3 आ गया। जहाँ से चले थे हम फिर 3 पर आ गए, तो इसका आंसर कहाँ तक चलेगा, 0.2307538461 और 9, यहाँ तक हो गया। और इसके ऊपर क्या लग गया, बार, क्योंकि इसके बाद चलेंगे तो फिर वही स्थिति बनती चली जाएगी। तो इसका मीन्स क्या हुआ, यह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो दशमलव प्रसार था, इसका दशमलव रूप था, यह क्या बन गया हमारे पास, यह बन गया अशांत। यानी कि जब रिपीट हो जाए तो क्या कहलाएगा, अशांत। तो भैया इसका प्रसार जो था, अब आगे 2/11 है। आप 2/11 इसे नोट करते जाएं। आप 2/11 पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और रोककर कॉपी पर ज़रूर लिखिए। पहले एक्सरसाइज लिखिए, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन लिखिए ब्लैक पेन से, बिलो से करिए। 2/11, 2 को हम 11 से भाग करें, 11 से भाग करने पर 11 एक डेसिमल लगेगा, 0 आ जाएगा। 11 एकम 11, 9 बचेगा। फिर 0, यहाँ पर 0, 11 अट्ठे 88, 1 मिनट। 2 को हम किससे कर रहे हैं भाई, 11 से। डेसिमल लगा, 0 लगा दिया, 11 एकम 11, क्या बचा 9। फिर 0 लग जाए, 11 अट्ठे 88, और देखिए 2 आ गया, वही फिर रिपीट होता चला जाएगा। यानी कि 2/11 का मान क्या आ जाएगा, 0.18, और फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट। तो यह भी क्या हो गया, अशांत। तो हमारे इस तरह से दशमलव रूप में लिखे गए, और दशमलव प्रसार का रूप पूछा गया था। दशमलव प्रसार का रूप शांत और अशांत, तो हमारा ये भी क्या आया, अशांत। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं, इसने कहा आप जानते हैं 1/7 का मान, यानी कि इसने 1/7 का मान 0.142857 दिया हुआ, और ऊपर क्या लगा दिया भाई, बार। इसने कहा बिना भाग किए, लंबी विधि से भाग किए बिना हमें किसका मान निकालना है, 2/7। तो बेटा 2/7 को मैं ये लिख सकता हूँ, 2 गुना 1/7 लिखा जा सकता है। यानी कि 2 गुना 1/7 का मान तो मेरे पास है 0.142857। अब इसकी गुना कर देते हैं, 2 सते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, और यही हमारा आंसर आ गया 2/7। ऐसे ही हमें 3/7 निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1/7। तो 3 गुना 1/7 का मान क्या है, 0.142857, और इसको आप गुना करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास 4/7 है, तो आप 4/7 को 4 गुना 1/7 लिख सकते हैं, और 4 गुना 0.142857 इसमें गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन लेते हैं।